कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जितना भी क्लास ले पाओगे। ठीक है। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि आप लोगों के लिए सेट एग्जाम्स के लिए रिवीजन क्लासेस चलाई जा रही है, और हम लोग इन रिवीजन क्लासेस के अंदर चैप्टर नंबर 6 यानी कि ट्रायंगल्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। और लास्ट क्लास के अंदर हमने एक्सरसाइज 6.3 कंप्लीट कर ली थी। तो चलिए आगे चलते हैं और स्टार्ट करते हैं अपने आज की क्लास को। आज की क्लास के अंदर हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.4। देखिए, एक्सरसाइज 6.4 स्टार्ट करने से पहले एक थ्योरम है हमारे पास में। एक सेकंड रुकना, पहले हम आपको थ्योरम बता देते हैं। ठीक है, तो ये पेजेस हम हटा देते हैं, अभी के लिए इनकी जरूरत नहीं है हमको, ये वाले पेजेस। देखिए, हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.4। और 6.4 को डिस्कस करने से पहले हमारे पास में लिखा है एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। क्या लिखा हुआ है? एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। यानी कि अगर हमारे पास में दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए हैं, अगर हमारे पास में दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए हैं, तो उनके एरिया में क्या रिलेशन होता है, उनके एरिया में क्या रिलेशन होता है। देखो, आप लोग एक चीज जानते हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ आर ट्रायंगल। देखो, अगर आप एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करोगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हमारे पास में हाफ इंटू बेस इंटू कोरस्पॉन्डिंग हाइट, इंटू कोरस्पॉन्डिंग हाइट। जैसे कि आप ये लोग यहाँ एक ट्रायंगल देख पा रहे हो ए बी सी, तो एबीसी का एरिया कितना होगा? आप कहोगे सर जो एबीसी का एरिया होगा हाफ इंटू सर बेस कितना हो गया बीसी, इंटू हाइट कितनी हो गई? हाइट हो गई ए एम। अब देखो, अगर आप ट्रायंगल का एरिया निकालो आप पी क्यू आर का, तो पी क्यू आर का एरिया कितना हो जाएगा? हाफ इंटू बेस कितना हो गया? क्यू आर, इंटू हाइट कितनी हो गई? पी एन। देखो, हमें एक चीज बतानी थी सिर्फ कि एक ट्रायंगल के अंदर कितनी हाइट हो सकती है। अगर बात की जाए ट्रायंगल एबीसी के अंदर, तो बच्चे बताइए एबीसी के अंदर कितनी हाइट हो सकती है? ट्रायंगल ए बी सी की कितनी हाइटें हो सकती हैं, बताइए। देखो, किसी भी ट्रायंगल के अंदर आप लोगों को याद रखना होगा कि जो हमारे पास में ट्रायंगल होता है, कोई भी एक ट्रायंगल हो सकता है। मान लीजिए इसका नाम है एक्स वाई जेड। क्या नाम है इसका? एक्स वाई जेड। तो अगर इसका नाम एक्स वाई जेड है, तो इसके अंदर तीन साइड है, एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स, तीन साइड है। तो इसके ऊपर हाइट भी तीन हो सकती है। हाइट भी कितनी हो सकती है? तीन। हाइट क्या होती है? अपोजिट वर्टेक्स से निकलती है, सामने वाली साइड पर जाती है, और 90 डिग्री का कोण बनाती है, यानी कि 90 डिग्री का क्या बनाती है? वो एंगल बनाती है, हाइट कहलाती है। अब जरूरी नहीं है कि ये बेस को बाइसेक्ट करे, यानी कि दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे, कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता। तो आप इसका ट्रायंगल का एरिया लिख सकते हो। मान लो जेड के बाद में हमने लिख दिया ए, यहाँ पर हमने लिख दिया है कि ये पॉइंट है ए। तो आप इस ट्रायंगल एक्स वाई जेड का एरिया कितना लिख सकते हो? आप लिख सकते हो सर इसका एरिया होगा हाफ इंटू बेस वाई जेड इंटू हाइट एक्स ए, इंटू हाइट एक्स ए। क्लियर सभी को? बोलिए एक बार, इतना क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है। इसी इसी ट्रायंगल का एरिया आप ये भी लिख सकते हो कि सर हम इसकी हाइट यहाँ भी तो बना सकते हैं, कि सर हम इसकी हाइट ये भी तो बना सकते हैं, ये रही हाइट, बिल्कुल। यानी कि ट्रायंगल के अंदर तीन हाइट हो सकती है। तो आपने अगर इसको लिख दिया पॉइंट बी, आपने लिख दिया पॉइंट बी, तो इस ट्रायंगल का एरिया हो सकता है हाफ इंटू बेस कितना हो जाएगा? एक्स जेड, और इंटू हाइट कितनी हो जाएगी? वाई बी। और आप इसकी एक और हाइट बना सकते हो जेड से, जो कि एक्स वाई को कहीं ना कहीं कट करेगी, तो वो भी क्या हो जाएगी? इसकी हाइट हो जाएगी, और इसका एरिया लिख सकते हैं। यानी कि याद ये रखना है कि सर हाइट और जो बेस होते हैं कोरस्पॉन्डिंग होते हैं। अगर आपने वाई जेड बेस लिया है, तो आप इसकी हाइट वाई बी नहीं ले सकते, आपको इसकी हाइट कितनी लेनी होगी? एक्स ए लेनी होगी। इतना क्लियर सभी को? चलिए, हम पढ़ लेते हैं कि थ्योरम क्या है। देखिए, थ्योरम ये हमारे पास में कि the ratio of the areas of two similar triangle is equal to the squares of the ratio of their corresponding side। इसका क्या मतलब है? इसका एक छोटा सा मतलब इतना है कि आपके पास में दो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। आपके पास में क्या है? दो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। मान लेते हैं ट्रायंगल है एबीसी, एक ट्रायंगल आपके पास में ए बी सी, और एक ट्रायंगल है आपके पास में पी क्यू आर, एक ट्रायंगल है आपके पास में पी क्यू आर। ये लिखा आपने ट्रायंगल पी
क्यू आर। आप कह रहे हो कि जो ट्रायंगल ए बी सी है वो सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। अगर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के, तो आप लिख सकते हो इनके एरिया का रेशियो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, इनकी कोरस्पोंडिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। यानी कि ए बी का स्क्वायर अपॉन पी क्यू का स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी का स्क्वायर अपॉन क्यू आर का स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी का स्क्वायर अपॉन पी आर का स्क्वायर। बुक के अंदर ये ऐसा भी लिखा हो सकता है, ए बी अपॉन पी क्यू का स्क्वायर, आप इसे एक साथ भी लिख सकते हो, बी सी अपॉन क्यू आर का स्क्वायर और ए सी अपॉन पी आर का स्क्वायर, दोनों एक ही मतलब होते हैं। क्लियर सभी को? Yes, sir. यस ठीक है। सर। बस कंडीशन क्या है? कंडीशन ये कि दोनों ट्रायंगल हमारे पास में सिमिलर होने चाहिए। जब दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो उनकी कोरस्पोंडिंग साइड्स, यानी कि ए बी का रेशियो जो पी क्यू के साथ में होता है तो बस हमें स्क्वायर लगा देना है, बी सी का रेशियो क्यू आर के साथ में हमें स्क्वायर लगा देना है और ए सी का रेशियो पी आर के साथ में हमें स्क्वायर लगा देना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस को समझते हैं धीरे धीरे और फिर हम लोग आगे चलते हैं। देखिए सबसे पहले हमारे पास में क्वेश्चन है एक्सरसाइज 6.4 का, ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। एग्जाम्पल भी डिस्कस करेंगे क्योंकि इसके अंदर शायद एक ही एग्जाम्पल है और वो भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, बट पहले हम बेसिक क्वेश्चंस को करना सीख जाएं तब हम एग्जाम्पल की बात करें। ठीक है, देखिए यहाँ पर 2 क्वेश्चन है, क्या आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं ना क्वेश्चन? बोलिए। Yes, sir. ठीक है, यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या है, हम ही करा देते हैं एक बार तो क्वेश्चन, फिर आप लोग ट्राई करना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है कि एक ट्रायंगल है एबीसी जो कि सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ के। आपने लिख दिया कि आपको गिवन है कि जो ट्रायंगल है ए बी सी वो सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ के। ठीक है, आप लोग जानते हो कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके एरिया का रेशियो, आपने लिखा ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। सर जो एरिया का रेशियो होगा वो किसके बराबर होगा? कोरस्पोंडिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। यानी कि सर ये होगा ए बी का स्क्वायर अपॉन डी ई का स्क्वायर बराबर बी सी का स्क्वायर अपॉन ई एफ का स्क्वायर बराबर होगा ए सी का स्क्वायर अपॉन डी एफ का स्क्वायर। इतना क्लियर सभी को? अब देखिए हमें दे क्या रखा है, आप कहोगे सर हमें एरिया दे रखा है किसका, कि सर जो एरिया का रेशियो है ए बी सी और डी एफ का एंड देयर एरियाज भी रिस्पेक्टिवली, यानी कि जो एरिया है ट्रायंगल ए बी सी का वो कितना है हमारे पास में, आप कहोगे सर ये 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो एरिया है हमारे पास में ट्रायंगल डी ई एफ का वो कितना है हमारे पास में 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें ई एफ दे रखी है कितनी, 15.4, और हमसे पूछी गई है कि बी सी की वैल्यू बताओ कितनी होगी। आपको कुछ नहीं करना, जो वैल्यूज दे रखी उनको उठा के रख दो। सर हमें किसके बारे में पूछा गया है? सर बीसी और ईएफ के बारे में पूछा गया है, तो सर हम बाकी साइड्स का कुछ नहीं करेंगे। यानी कि हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी यानी कि 64 अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डीएफ यानी कि 121 बराबर बीसी का स्क्वायर अपॉन ईएफ का स्क्वायर। यहां तक क्लियर सारी चीजें? बोलिए। Yes, sir. ठीक है, अगर यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है तो अब हम लोग इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं? देखो अब तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बनी हुई है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलो सॉरी, अब तो आप इसको ऐसे सोल्व कर सकते हो। सर ये लिखा है बीसी का स्क्वायर, तो हम इसे लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर अपॉन 11 का स्क्वायर बराबर बीसी का स्क्वायर अपॉन ईएफ का स्क्वायर। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं बताइए? लिख सकते हैं। यस अब सर। आपने लिखा सर दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेने पर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड, या फिर आप लोग पहले इसको कंबाइन करके लिख लो। आप इसे लिख सकते हो 8 अपॉन 11 का स्क्वायर बराबर होगा बीसी अपॉन ईएफ के स्क्वायर के, और दोनों तरफ जब स्क्वायर रूट लोगे तो कट जाएगा, यानी कि 8 अपॉन 11 इक्वल्स टू बीसी अपॉन ईएफ। ईएफ की वैल्यू कितनी थी हमारे पास में बताइए? ईएफ की वैल्यू थी हमारे पास में 15.4, आपने ईएफ की वैल्यू पुट कर दी 15.4, तो बीसी की वैल्यू कितनी आ गई 15.4 इंटू 8 अपॉन 11, 11 से कट कर लो, 11 बन जाए 11, बचा हमारे पास में कितना 4 4, 11 4 से 44, और जब आप इसको मल्टीप्लाई कर लोगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में 11.2। क्लियर सभी को?
बोलिए, इतना क्लियर हुआ सभी को? Yes, sir. देखो, अगर किसी को भी डाउट है तो प्लीज आप लोग बता सकते हो। अगर क्लियर तो चैट सेक्शन में वाई टाइप करो, और अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप करो जरा। क्लियर है ना सभी को कैसे सॉल्व किया गया है? भाई इक्वेशंस हैं, आपने पहले टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड, 8/11 इक्वल्स टू BC/15.4, आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, आपने 11 से उसको कट कर दिया। ठीक है, यानी कि किसी भी बच्चे को कोई डाउट नहीं है। तो चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए, आगे चलने से पहले आप लोग पोल सेक्शन में जाइए। पोल सेक्शन में आप लोगों के सामने क्वेश्चन है, जाइए और इसके अंदर अपना क्वेश्चन का आंसर वोट कीजिए। जाइए जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर। अभी 10 बच्चों ने वोट किया हुआ है, तो बाकी बच्चे जल्दी से जाइए पोल सेक्शन के अंदर। और एक क्वेश्चन पुट अप किया गया है पोल सेक्शन के अंदर, आप उसको जल्दी से वोट करके आइए सभी बच्चे। क्या है सर उस दिन? अरे जाओ तो सही पहले, जब भी तो पता लगेगा आपको। सर उस दिन है क्या? उस दिन कुछ भी नहीं है, आप लोगों के एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं ना 30 तारीख से, तो उस दिन 28 तारीख है। तो बस ये पूछा जा रहा है कि आपको एग्जाम से पहले प्रिपरेशन लीव चाहिए तो आप छुट्टी कर सकते हैं, और अगर आपको क्लास करानी है तो आप क्लास भी करा सकते हैं। ठीक है, चलिए तो सभी लोग जाइए जल्दी से और जाकर अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दीजिए। हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। देखिए, ये क्वेश्चन तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास में। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास में। ये क्वेश्चन शायद पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। देखिए, बस यहाँ पर एरिया थ्योरम नहीं लगेगी, क्योंकि हमने पहले एरिया थ्योरम नहीं पढ़ रखी थी। तो नया क्या आ गया, एरिया थ्योरम इसके अंदर आ गया है। लिखा है डायगोनल्स ऑफ अ ट्रेपेजियम एबीसीडी। एक ट्रेपेजियम है एबीसीडी, और जो उसके डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट करते हैं। आपने एक ट्रेपेजियम बना लिया एबीसीडी, और उसके डायगोनल्स बना लिए आपने, इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को पॉइंट ओ पर। ये रहे उसके डायगोनल्स। क्लियर सभी को? लिखा है Yes, sir. कि जो हमारे पास में ट्रेपेजियम है एबीसीडी, ए बी सी डी, इसके अंदर ए बी क्या है, सी डी के पैरेलल है। ए बी पैरेलल टू सी डी, इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। ये पॉइंट क्या है हमारे पास में, ओ है। लिखा गया है कि ए बी बराबर ट्वाइस ऑफ सी डी। गलती हो गई है, आप लोग समझ सकते हो ए बी बड़ा है और सी डी छोटा है, तो आप इनके नाम बदल लो। क्या कर लो, नीचे वाले को तो ए बी बना लो और ऊपर वाले को आप सी डी बना लो। क्लियर? ताकि फिगर वैसा ही दिखाई दे जैसे हमें दिया गया है। तो आपने लिखा ए बी सी डी। पता लग गया ना क्यों? क्योंकि सी डी छोटा है, ए बी बड़ा है। हमें दिया गया है कि जो ए बी है वो ट्वाइस ऑफ सी डी है। पूछा गया है फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ द ट्रायंगल एओबी एंड सीओडी। पूछा गया है एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल सीओडी, बताइए क्या रेशियो होगा। ठीक है, रेशियो पूछा गया, लिखा है फाइंड द रेशियो। आप कैसे करोगे, आप सबसे पहले ट्रायंगल एओबी और सीओडी को सबसे पहले सिमिलर प्रूव करोगे, क्योंकि हमने कहा था कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो। अब बच्चे किसी को कोई डाउट है कि बच्चे हैंड राइज कर रहे हो आप लोग? देखिए अगर ठीक है, तो आप लोग सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करोगे। तो आपने कहा इन ट्रायंगल एओबी, इन ट्रायंगल एओबी एंड ट्रायंगल सीओडी। अगर आप ट्रायंगल एओबी और सीओडी को देखें तो देखो, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और लिखना चाहो तो आप ये भी लिख सकते हो कि ये एंगल इसके बराबर होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। यानी कि हमारे पास में जो ट्रायंगल होगा ए ओ बी वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल सी ओ डी के बाय ए क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी। और जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, और जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो आप लिख सकते हो उनके एरिया का जो रेशियो होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ओ डी कितना होगा, कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनका जो रेशियो होता है उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड, हमें तो ए बी और सी डी चाहिए, तो आप लिख सकते हो ए बी अपॉन सी डी का होल स्क्वायर। इतना क्लियर सभी को? बोलिए। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. अब आप लिख सकते हो ए बी की जगह ट्वाइस ऑफ सी डी, यानी कि आपने लिखा ट्वाइस ऑफ सी डी अपॉन सी डी का स्क्वायर। तो बच्चे ये तो कट गया सी डी से सी डी, यानी कि हमारे पास में कितना आ गया 2/1 का स्क्वायर, और 2/1 का स्क्वायर कितना होता है 4/1।
तो आप लिख सकते हो कि जो हमारे पास में रेशियो होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB का अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल COD का लिखा हुआ है, वो कितना हो जाएगा रेशियो हमारे पास में 4:1। क्लियर सभी को? यस सर। अगर किसी को डाउट है तो आप लोग फिर से पूछ सकते हो। चलिए, इतना क्लियर सभी को? ठीक है। अगर Yes, ma'am. बोल रहा है क्या कोई बच्चा? ठीक है, कोई डाउट नहीं है तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, आप लोगों को थोड़ा सा टाइम देंगे हम क्वेश्चन नंबर कौन सा करने के लिए, 3 करने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम देते हैं। 2 मिनट का टाइम है आपके पास में, आप लोग ट्राई कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया कि इन फिगर 6.44 ये आपको एक डायग्राम दिखाया गया कि 6.44 के अंदर ABC एंड DBC आर टू ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस BC, यानी कि हमारे पास में एक सेम बेस है BC और इस सेम बेस BC के ऊपर 2 ट्रायंगल बनाए गए हैं ABC, सॉरी सेम बेस है BC, ये रहा सेम बेस BC। तो ABC, एक तो ये ट्रायंगल बनाया गया है ABC का बेस लेकर के, और एक बनाया गया हमारे पास में DBC, एक बनाया गया DBC। क्लियर सभी को? ये 2 ट्रायंगल्स बनाए गए हैं ABC और DB। यस सर। ठीक है। इफ AD इंटरसेक्ट BC एट O, जब आप AD को जोड़ देते हो वो BC को इंटरसेक्ट करता है एट पॉइंट O, सो डेट, अब आपको प्रूव करना है कि जो एरिया होगा ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया होगा ट्रायंगल DBC वो बराबर होगा AO अपॉन DO के। इसके अंदर थोड़ा सा टाइम आप लोगों को करने में लग सकता है, बट फिर भी हम आपको 2 मिनट का टाइम दे देते हैं, 2-3 मिनट का। बस आप इतना समझना, देखो आप एक चीज देख पा रहे हो, क्या चीज देख पा रहे हो कि सर अगर हम कहें ABC तो सर ABC ये रहा, और अगर हम बात करें सर DBC सर ये रहा। इसके अंदर सर कुछ भी कॉमन जैसा नहीं दिख रहा कि इनको हम समझ सकते हैं ना, सिमिलर विमिलर प्रूव कर सके, सर ऐसा कुछ भी नहीं दिख सर परपेंडिकुलर करके कर सकते हैं ना? क्योंकि आप लोगों ने सीखा था ना, अभी तो बताया था कि एरिया क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट, यानी कि जरूरी नहीं है कि सिमिलर हो। आप इनका एरिया निकालना चाहते हैं तो आप इनके अंदर परपेंडिकुलर भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, कीजिए। जिस बच्चे का हो जाए वो एक बार अपना माइक ओपन करके बता देना कि सर मेरा हो गया है, और कैमरा ऑन कर देना कॉपी की तरफ। पच्चीस मिनट हो रहे हैं और 7:28 तक हम आपको टाइम दे देते हैं, ज्यादा से ज्यादा बस। अगर किसी भी बच्चे का कोई डाउट हो, नहीं समझ में आ रहा हो, तो आप लोग अपना माइक ओपन करके साथ के साथ पूछ भी सकते हो। हिमांशी का हो गया है, बाकी अगर किसी और बच्चे का भी हो गया है तो वो भी अपना कैमरा ऑन करके दिखा सकते हैं। चेतना, अगर आपका भी हो गया है तो बच्चे आप भी दिखा सकते हो। हिमांशी बच्चे डायग्राम कहाँ बनाया आपने, इसका डायग्राम बनाया कि नहीं बनाया अभी? सर बना रखा है साइड में। ठीक है। चेतना आपका हुआ बच्चे? सर ठीक है Yes, मेरा। sir, हो गया. हाँ बच्चे, मतलब जितना हम देख पा रहे हैं उतना तो ठीक है, इसलिए हम पूछते थे कि डायग्राम कहाँ है इसका। एक मिनट हम चेतना का और देख लेते हैं। देखो ज्यादा तो हम ये नहीं कह कहेंगे कि 100% सही है, क्योंकि आप लोग इतना समझ सकते हो कि स्क्रीन पे बहुत छोटा दिखाई देता है। ठीक है, और जब स्क्रीन पे बहुत छोटा दिखाई देता है तो सारी चीजें बराबर बराबर नहीं देख पाते, बट फिर भी हम कोशिश कर लेते हैं। चेतना एक बार थोड़ा सा राइट वाला पार्ट दिखाओ।
ठीक है चेतना, चलिए चेतना का भी हमने देख लिया है। निशा भी दिखा रही थी शायद कैमरा ऑन करके, और सानिया। ठीक है, अब पहले हम निशा का देख लेते हैं। ठीक है निशा बच्चे, और अभी हम परवीन शर्मा के नाम से सानिया का भी देख लेते हैं। बच्चे कैमरा ऑन कीजिए। ठीक है, बच्चे आपकी कॉपी के ऊपर ना मोबाइल की ही रिफ्लेक्शन आ रही है, मतलब परछाई जो आ रही है, और आपका डायग्राम ठीक है। चलिए ठीक है, यानी कि आपने भी कंप्लीट क्वेश्चन कर लिया है। आप किसी और का हुआ है अभी बताइए। चलिए सब बच्चे, ठीक है, ये हिना की कॉपी है बच्चे, निशा। ठीक है, चलिए अब सभी बच्चे सामने देखिए स्क्रीन पर एक बार। देखो हम ये तो नहीं कह पाएंगे 100% के बारे में, बट फिर भी आप लोग अपना मैच कर लेना कि कहीं कोई डाउट ना रहे, किसी का कोई गलत ना रहे। देखो आप लोगों को दिया गया था कि, एक सेकंड सिर्फ, हम इसको कट करके कहीं और ही ले चलते हैं, वहां डिस्कस कर लेते हैं। देखिए क्या दिया गया था आप लोगों को कि इन फिगर 6.44 फिगर की बात करें अगर, तो दिया गया है कि जो एबीसी एंड डीबीसी है वो सेम बेस बीसी पर बने हुए हैं। दोनों ही किस पे बने हुए हैं? सेम बेस बीसी पर बने हुए हैं। और हमें प्रूफ करना है कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी है और जो एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीसी है वो एओ अपॉन डीओ के बराबर है। तो आप अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी निकालोगे तो आप क्या करोगे? सबसे पहले आपको इसके अंदर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। आप क्या करोगे? इसके अंदर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे। आपने यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जो कि बीसी के ऊपर एक 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। इसी तरीके से आपने यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जो कि इसके साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, और आपने इसको नाम दे दिया। कितना नाम दे देते हैं इसको? इसको नाम दे देते हैं ए के बाद में एम, और इसको नाम दे देते हैं डी के बाद में एन। ठीक है, तो आप लोग लिख सकते हो बड़े आराम से कि जो एरिया होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, वो कितना होगा? हाफ इंटू बेस बी सी इंटू हाइट ए एम, इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से जो एरिया होगा ट्रायंगल डी बी सी का, वो कितना होगा? हाफ इंटू बेस बी सी इंटू हाइट डी एन। और जब आप दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दोगे तो आपके पास में आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी। हाफ से हाफ कट गया, बेस से बेस कट गया, यानी कि ए एम अपॉन डी एन। ठीक है, अब आप कहोगे सर एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीसी तो ए एम अपॉन डी एन आ रहा है, बट हमें तो ये नहीं चाहिए, क्योंकि हमें तो कितना चाहिए? एओ अपॉन डीओ चाहिए। अब आप लिखोगे इन ट्रायंगल ए ओ एम एंड ट्रायंगल, हमने कौन सा ले लिया? ए ओ एम और डी ओ एन, डी ओ एन। आप देख पा रहे हो कि जो एंगल ए ओ एम है वो बराबर है एंगल डी ओ एन के वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और आप लिखोगे सर एंगल ए एम ओ बराबर है एंगल डी एन ओ के ईच 90, और देयरफॉर ट्रायंगल ए ओ एम सिमिलर है ट्रायंगल डी ओ एन के बाय ए क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी। और जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होता है, यानी कि ए एम का रेशियो डी एन के साथ में बराबर होगा ए ओ का रेशियो डी ओ के साथ में। यानी कि अब आपके पास में आ गया है कि जो ए एम अपॉन डी एन है वही हमारे पास में किसके बराबर है? ए ओ अपॉन डी ओ के बराबर है। क्लियर सभी को? Yes, sir. ठीक है, यस सर। आप लोग लिख सकते हो कि जो एरिया ऑफ एबीसी अपॉन एरिया ऑफ डीबीसी होगा वो एओ अपॉन डीओ के बराबर होगा। ठीक है, चलिए अब आपके पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। 2 मिनट देते हैं आपको फिर से, आप लोग फिर से ट्राई कर सकते हैं जल्दी से। सर ये तो आसान सा है बिल्कुल। हाँ आसान सा ही है कि अगर हमारे पास में क्या है, इफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल, ट्रायंगल्स पहले से सिमिलर दे रखे हैं, उनका एरिया भी बराबर दे रखा है। अगर दो ट्रायंगल्स सिमिलर हैं और उनका एरिया बराबर है तो हमें प्रूव करना है कि वो कॉन्ग्रुएंट होंगे, दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट।
बस आप इसके अंदर मान कर चल सकते हो भाई दो ट्रायंगल्स हैं हमारे पास में और वो सिमिलर है, तो आप पहले दो ट्रायंगल अपने लिए बना लो और लिख लो कि वो दोनों सिमिलर हैं, तब आप आगे इसको सोल्व करना। और जिसका हो जाए प्लीज एक बार वो अपना माइक ओपन हो करो। गया सर। ठीक है हिमांशी, बच्चे दिखाइए आप अपना। अ, एक सेकेंड हिमांशी, एक सेकेंड। ठीक है हिमांशी। हिमांशी ये आपने अभी कराया ना, बहुत स्पीड है फिर आपके लिखने की, यस सर। तो यानी कि आप बहुत तेज लिख लेते हो। हो गया सर। ठीक है आयुषी, सॉरी चेतना, दिखाइए आप बच्चे। ठीक है। निशा हो पाया बच्चे? निशा, रेनू, सानिया? अगर हो पा रहा है तो ठीक है, नहीं हो पा रहा है तो आप चैट सेक्शन में टाइप करके भेज सकते हो। निशा बताइए बच्चे, हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है अभी? ठीक है। सर हो गया। ठीक है निशा। ठीक है सानिया, एक सेकंड हम देख लेते हैं आपका क्वेश्चन। ठीक है। सानिया ने थोड़ा चेंज करके लिखा है, उन्होंने सारे रेशो को वन के बराबर अलग अलग पुट करके लिखा है। सानिया दिखाना बच्चे एक बार कॉपी। ठीक है, मतलब आपने थोड़ा स्टेप को ब्रेक करके लिखा है। देखो क्वेश्चन को आप कितना भी लेंदी कर सकते हो और आप क्वेश्चन को कितना भी छोटा कर सकते हो, डिपेंड करता है कि आपके एग्जाम में कितने नंबर का आया है। तो अभी हमने एक चीज देखी थी कि बाकी सभी ने, हिमांशी ने और चेतना ने, उनको एक ही बार में सोल्व कर लिया था कि वन के बराबर पुट करके, और सानिया ने उस सभी रेशियो को वन के बराबर अलग अलग पुट कर रखे हैं। तो देखो दोनों ही चीजें ठीक है, गलत कुछ भी नहीं है। आप स्टेप्स को अपने अकॉर्डिंग रिड्यूस भी कर सकते हो। अगर क्वेश्चन ज्यादा नंबर का है तो आप ज्यादा स्टेप में लिख सकते हो, और क्वेश्चन अगर कम नंबर का है तो आप उसे थोड़े कम स्टेप में भी खत्म कर सकते हो। ठीक है। अह, निशा हो गया बच्चे? ठीक है। दिखाओगे एक बार कैमरा ऑन करके आपने किस तरीके से लिखा है स्टेप में, या फिर हम आगे कराएं सोल्व? चलिए, तो उससे बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखिए हम ही सोल्व करा देते हैं जल्दी से, आप नेक्स्ट क्वेश्चन फिर सब लोग ट्राई करना, ठीक है। देखिए इसके अंदर लिखा हुआ है कि इफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल, तो आपको मानना पड़ेगा कि लेट ट्रायंगल ए बी सी बी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। आपने मान लिया कि आपके पास में दो ट्रायंगल हैं, ए बी सी और पी क्यू आर, और वो दोनों एक दूसरे के सिमिलर है। सिमिलर तो है, साथ साथ में उन दोनों का एरिया भी इक्वल है। तो आप लिखोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। ये दोनों चीजें हमें गिवन है, ठीक है। अब हमें प्रूव करना है कि दे आर कॉन्ग्रुएंट, यानी कि हमें टू प्रूव करना है, टू प्रूव, क्या चीज प्रूव करनी है कि जो ट्रायंगल है ए बी सी वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल पी क्यू आर के। देखो आप सबसे पहले आप इसे उठाओगे कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो आप एक डायग्राम भी बना सकते हो, वैसे जरूरी नहीं है,
बट फिर भी आप अपने लिए बना सकते हैं कि ये ट्रायंगल है ABC और ये ट्रायंगल है PQR, और दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव करें तो दोनों एक जैसे ही बना लो। ठीक है, नाम लिख दिया ABC और PQR। लिखा है कि जो ट्रायंगल ABC है वो सिमिलर है ट्रायंगल PQR के। तो आप लिखोगे जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग प्रूफ। जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके एरिया का रेशियो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR बराबर होगा किसके? आप कहोगे सर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा, यानी कि वो AB का स्क्वायर अपॉन PQ का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर अपॉन QR का स्क्वायर, और बराबर होगा हमारे पास में AC का स्क्वायर अपॉन PR के स्क्वायर। ठीक है, अब ये दोनों अगर एरिया बराबर है ये तो कट के 1 आ जाएगा। ये कितना आ गया? 1 बराबर AB का स्क्वायर अपॉन PQ का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर अपॉन QR का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर अपॉन PR का स्क्वायर। ये सारी चीजें बराबर हैं। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप सभी को एक एक करके तोड़ कर लिख लेते हो ऐसे। देखिए आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि AB का स्क्वायर देयरफॉर AB का स्क्वायर अपॉन PQ का स्क्वायर बराबर 1/1, BC का स्क्वायर अपॉन QR का स्क्वायर बराबर 1/1 और AC का स्क्वायर अपॉन PR का स्क्वायर बराबर 1/1। इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये आएगा AB का स्क्वायर बराबर PQ का स्क्वायर और टेकिंग रूट ऑन बोथ द साइड, तो आ जाएगा AB बराबर PQ, BC बराबर QR और AC बराबर PR। अब आपको अपनी हेडिंग चेंज करनी होगी। अब आप लिखोगे नाउ, मतलब इसके आगे क्या लिखोगे? नाउ इन ट्रायंगल, नाउ इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। अगर अब हम ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR में देखें तो हम लिखेंगे कि AB बराबर है PQ के, BC बराबर है QR के और AC बराबर है PR के। ये सारी चीजें लिख सकते हो प्रूव अबव। हमने इनको ऊपर प्रूव किया है। देयरफॉर अब आप लिखोगे जो ट्रायंगल है ABC वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल PQR के बाय SSS क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, आप अपने स्टेप्स थोड़े आगे पीछे ऊपर नीचे कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जो भी आपको ठीक लगता है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर था हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 4। अभी डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर पहले 7th और सॉरी पहले 8th और 9th को डिस्कस करेंगे, 8th और 9th को, क्योंकि आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। चलिए 8th और 9th को पहले डिस्कस करेंगे। ऐसा नहीं कि बाकी नहीं करेंगे, बाकी भी करेंगे, पहले 8th और 9th को करेंगे। चलिए 8th क्वेश्चन को बताइए, चैट सेक्शन में आंसर करेंगे सभी बच्चे, कौन सा ऑप्शन सही होगा? अरे पोल सेक्शन में करेंगे हम, चैट सेक्शन बंद कर दे रहे हैं, रुक जाइए। तो चैट सेक्शन में बच्चे चीटिंग कर लेते हैं। आप पोल सेक्शन में जाइए, पोल सेक्शन के अंदर क्वेश्चन नंबर 8 के नाम से एक पोल आएगा। क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 के 4 ऑप्शन है ABCD। चलिए पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। अभी तक कितने बच्चों ने आंसर कर लिया है पोल सेक्शन के अंदर? सिर्फ 3 बच्चों ने आंसर किया है, और कम से कम कुछ नहीं तो 12-14 बच्चे आंसर करेंगे। अब देखो कि कहाँ पर हो आप लोग, अब पता लगेगा रिजल्ट का, क्योंकि देखो कॉपी तो सारे बच्चे नहीं दिखाते, हम देख भी नहीं पाते क्योंकि टाइम ज्यादा लगता है। बट आप इस क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चे पोल सेक्शन के अंदर वोट कर सकते हो। तो प्लीज रिक्वेस्ट है सभी से कि सभी बच्चे अपना आंसर वोट करें, चाहे गलत करें चाहे सही करें, कोई बात नहीं, जो भी आपने सीखा है उसके अकॉर्डिंग आप इस क्वेश्चन का आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। पूछा गया है कि अगर ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल BDE
are two equilateral triangles such that D is the midpoint of BC. Ratio of the areas of triangle ABC and BDE is. छह बच्चों का आंसर आ गया है। बाकी ज्यादा टाइम नहीं देंगे, 1 मिनट हो रहे। जैसे ही 7:44 हो जाएंगे वैसे ही आप लोगों के लिए पोल सेक्शन बंद कर दिया जाएगा। 1 सेकंड आप लोग ट्राई कीजिए, बस 1 सेकंड। ठीक है, कितने बच्चों ने कर लिया है ट्राई? 7:43 हो गए हैं। सर इसकी कॉपी चेक नहीं करते? इसकी कॉपी नहीं करते, आप बस पोल सेक्शन के अंदर आंसर कर दीजिए। सभी बच्चे हम रिजल्ट दिखाएंगे। पहले हम पूछेंगे कि खुदा नहीं जैसे क्लास के अंदर पढ़ाते थे पहले अभी तक कि कितने बच्चों ने ABCD किया था, तब देखते हैं एक बार। वैसे क्वेश्चन आसान है बट अभी 7 बच्चों ने वोट किया है, 7 में भी अलग अलग आंसर वोट किए हैं सभी ने। 8 बच्चों का आंसर आ गया है, अभी कम से कम 6 बच्चे रहते हैं। और अब आप लोगों के पास में लास्ट 10 सेकंड है। लास्ट 10 सेकंड है, लास्ट 10 सेकंड है सिर्फ। शिट, लास्ट 5 सेकंड्स। 5 4 3 2 1। और अभी 8 बच्चों ने आंसर किया है, यानी कि 50% बच्चों ने आंसर किया है। पोल सेक्शन को हम बंद कर देते हैं। अब कोई बच्चा पोल सेक्शन के अंदर आंसर नहीं कर पाएगा। अब एक बार हमने चैट सेक्शन ऑन कर दिया है। जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है या फिर जिन्होंने पोल सेक्शन के अंदर वोट नहीं किया है, सिर्फ वही बच्चे देखो। अगर वोट कर दिया है ना आपने तो मत लिखना, ठीक है? निशा का या हिना का बच्चे का एक का आ गया आंसर। बाकी ठीक है। अब देखो एक बच्चे का तो चैट सेक्शन में आ गया है, हिना का या निशा का, जिसका भी आ गया है। एक बच्चे का चैट सेक्शन में और 8 बच्चों का पोल में आया है। आप लोग एक बार पोल का रिजल्ट भी देख लो। देख पा रहे हो क्या रिजल्ट पोल का? Yes, sir. ठीक है, तो हम एक बार सामने नंबरिंग ले लेते हैं। ये एक बच्चे ने किया है, ये 3 बच्चे ने किया है और ये 4 + 1 5 बच्चों ने किया है। ठीक है, अब देखो इसमें पूछा गया था ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। एक आपने ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया, ठीक है? और यानी कि ये अगर ABC इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो उसकी तीनों साइड बराबर है। हमने नाम भी लिख दिया AB, थोड़ा दूर लिख देते हैं B और C। आगे लिखा है BDE। अब B तो ये रहा, अब हमें पता नहीं D कहाँ है। ABC and BDE आर इक्विलेटरल ट्रायंगल सच दैट D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। जो D है वो BC का मिड पॉइंट है, यानी कि यहाँ पर D है और आपने कहा सर ये जो BD है वो DC के बराबर है। अब ट्रायंगल क्या है हमारे पास में? BDE। तो BDE यानी कि E कहीं ना कहीं लाइन रही होगी और आपने उसको ज्वाइन कर दिया। क्लियर? तो ये बन गया हमारे पास में BD। अरे थोड़ा सा समझना कि अगर D मिड पॉइंट है तो ये भी मिड पॉइंट ही रहा होगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये कुछ ऐसा रहा होगा। ठीक है, अभी करने लगे से डायग्राम सही नहीं दिख रहा है। तो ये हो गया BDE और ये ट्रायंगल हमने कर दिया थोड़ा सा वाइट। चलिए, अब क्या है, दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो आप लोग जानते हो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल्स एक दूसरे के सिमिलर होते हैं। जब दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर हैं तो इनका रेशियो कितना हो जाएगा? आपने कहा सर ऊपर तो आना चाहिए ट्रायंगल ABC, तो सर ऊपर आ गया ट्रायंगल ABC और नीचे आ गया सर ट्रायंगल कौन सा? BDE। कितना आ गया? BDE। जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इनका जो एरिया का रेशियो होगा वो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा, यानी कि AB का स्क्वायर अपॉन नीचे आ गया BD का स्क्वायर। अब आप लोग समझिए AB कितना है हमारे पास में? AB मान लो कुछ भी साइड है AB, और जो BD है वो उसका आधा है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि अगर नीचे BD का स्क्वायर है तो ऊपर जो AB है वो उसकी 2 गुनी है, तो इसका स्क्वायर हो गया।
आप लिखोगे सर ये हो गया 4 BD का स्क्वायर अपॉन BD का स्क्वायर, और ये कितना आ गया हमारे पास में 4:1। ठीक है, आप लोग इसको ऐसे भी कर सकते थे कि सर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मान लो इसकी साइड कितनी है 2 सेंटीमीटर है, सर ये भी 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है, तो इसका आधा कितना हो गया 1। तो सर ये कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर बटे 1 का स्क्वायर, कितना आ गया 4/1। अगर आप इसे 5, अगर आप इसे 6 मान लेते कि भाई ये 6 है, तो इसका आधा कितना हो जाता 3, तो ये आ जाता 6 का स्क्वायर बटे 3 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, कट के कितना आ गया 4:1। मतलब आप कुछ भी साइड ले लो अपनी मर्जी से, कुछ भी 2 3 4 5 6, बस इवन नंबर ले लेना कि उसको जब आप उसका हाफ करोगे तो वो भी इवन आ जाएगा, तो आपको आंसर कितना आ जाएगा 4:1। क्लियर सभी को? बोले इतना क्लियर? यस सर। Yes, sir. ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 ट्राई कीजिए जल्दी से एक बार कि यस सर। कर लिया सर। चलो, तो पोल सेक्शन के अंदर आंसर करना है, किसी को चैट सेक्शन में नहीं भेजना है। ठीक है, पोल सेक्शन के अंदर आंसर करना है, किसी को चैट सेक्शन में नहीं भेजना है। हमने पोल सेक्शन, सॉरी, चैट सेक्शन बंद कर दिया है। आप पोल सेक्शन में जाइए, और क्वेश्चन नंबर 9 से एक क्वेश्चन आया होगा, आप लोग उसके अंदर जल्दी से आंसर वोट कीजिए। कर दिया सर। ठीक है, 5 बच्चों का आंसर आ गया है। सिर्फ 5 ही बच्चों का आंसर आया, बाकी बच्चों का आंसर नहीं आया अभी तक। जल्दी से ट्राई कीजिए एक बार। चलिए, लास्ट 10 सेकेंड आप लोगों के पास में, लास्ट 10 सेकेंड। और अभी लास्ट 5 सेकेंड, 5 4 3 2 1। चलिए, 5 ही बच्चों ने वोट किया है, कोई बात नहीं, बट ये है कि हाँ 5 बच्चों ने पूरा का पूरा 100% सही किया है। रिजल्ट देखना चाहते हो तो जल्दी से देख सकते हो। चैट सेक्शन हमने ऑन कर दिया है। कोई बच्चा एक्सप्लेन करना चाहेगा अपनी तरफ से, एक बार बताइए, कोई भी। आवाज आ रही है ना सभी को? यस सर। हाँ, बताइए, कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा अपनी तरफ से? ठीक सर है, मैं करूं? कीजिए। यस सर हमें दो सिमिलर ट्रायंगल दिए हुए हैं जिनकी साइड्स है 4:9 में। तो हम ठीक है, इसका जब एरिया निकालेंगे तो हमें का स्क्वायर कर देंगे। 4 स्क्वायर बाय में 9 का स्क्वायर, तो 16 बाय में 81 हो जाएगा। डी ठीक है। ऑप्शन ठीक है। हमारे पास में 2 ट्रायंगल है, और जो ट्रायंगल 1 है वो ट्रायंगल 2 के सिमिलर है। वो ट्रायंगल 2 के बराबर नहीं, वो ट्रायंगल 2 के सिमिलर है। ठीक है, हमें नहीं पता ट्रायंगल का नाम क्या है, क्या चीज नहीं है, हमें नहीं पता। अब ये दोनों ट्रायंगल्स का जो एरिया का रेशियो होगा, क्योंकि वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। तो यहाँ पर जो साइड्स हैं वो 4 और 9 के रेशियो में, आपने उनका स्क्वायर लगाना है, फिर रेशियो कितना आ गया 16/81। क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना हो गया हमारे पास में? अब देखो, हमारे पास में कुछ क्वेश्चंस बचते हैं, 4 से लेकर 4 बचता है, अभी नहीं हुआ ना 4? नहीं, 4 तो हो गया। 5 6 7 बच्चे, बताइए इनमें से कौन सा करा दिया जाए, अगर किसी को लगता है कि ये बताना है, या फिर आप लोग कर लोगे। देख लो एक बार, पढ़ लीजिए आराम से। सर। कौन सा? 7th? चैट सेक्शन में टाइप कीजिए एक बार, कौन सा कराना है? 7 कराना है, ठीक है। पढ़िए एक बार क्वेश्चन 7th। देख लेगा, प्रूव दैट एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल described on one side of a square is equal to half
एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब ऑन वन ऑफ इट्स डायगोनल, यानी कि एक स्क्वायर की बात की जा रही है कि हमारे पास में एक स्क्वायर होना चाहिए और यहाँ पर दो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाए गए हैं। एक तो इसके किस पर बनाया गया है, मान लीजिए स्क्वायर है हमारे पास में, इसका डायगोनल लिया गया है और ये रहा इसका डायगोनल। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल तो इसकी साइड पर बनाया गया है इस तरीके से, और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया गया है इसके डायगोनल पर कुछ इस तरीके से। क्लियर सभी को? बताइए। यस सर। Yes, sir. और स्क्वायर के अंदर स्क्वायर की साइड को लेकर के देखो, एक तो लिखा गया वन साइड ऑफ अ स्क्वायर is equal to half the area of the equilateral triangle described on one of its diagonal, यानी कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया गया इसके डायगोनल पर, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया गया इसकी साइड पर, और जो पूछा गया जो रेशियो होगा वो जो साइड पर बना है वो आधा होगा डायगोनल पर, वाली कि ये जो एरिया होगा ये आधा होगा इस वाले एरिया का। क्लियर? देखो आपको कुछ नहीं करना, बहुत ही आसान है। मान लेते हैं कि साइड जो है स्क्वायर की वो कितनी है, ए है। कितनी है वो? ए है। क्लियर सभी को? स्क्वायर की साइड अगर ए है तो बताइए जरा इस वाले इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड कितनी है? बोलिए, ए है कि नहीं है? है सर। ठीक है, अगर ये साइड स्क्वायर की ए है तो बताओ साइड स्क्वायर का डायगोनल कितना होगा? a√2 होगा कि नहीं होगा? डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर। भाई अगर हमारे पास में ये भी ए है, ये भी ए है, बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो हाइपोटेन्यूज कितनी हो जाएगी? ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, यानी कि आप लोग लिख सकते हो एच स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एच स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर। एच की वैल्यू कितनी आ गई? a√2। तो आपने कहा सर डायगोनल कितना हो गया? a√2। अगर सर ये वाली साइड a√2 है तो सर ये वाली साइड भी a√2 होगी और ये वाली साइड भी a√2 होगी। क्लियर सभी को? Yes, sir. ठीक है, तो आप लोग लिख सकते हो कि लेट ABCD। बच्चे अब देखेंगे तो टाइम ही हो जाएगा, हम करा ही देते हैं शायद 4-5 मिनट में। ठीक है, आप मैच कर लेना। आप लोग लिखोगे सबसे पहले लेट ABCD इज अ स्क्वायर, कि ABCD के एक स्क्वायर है हैविंग साइड A यूनिट, जिसकी साइड कितनी है? A यूनिट। कुछ भी हो सकती है, A सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर या फिर 5 मीटर। ठीक है, तो इसका नाम कर लेते हैं ABCD। अब हमारे पास में जो दो इक्विलेटरल ट्रायंगल बने वो बने BCE और ACF। क्लियर सभी को? दो हमारे पास में इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एक तो है हमारे पास में ट्रायंगल ACF और एक है हमारे पास में ट्रायंगल BCE। क्लियर? ये दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल है। आप लिख सकते हो ट्रायंगल ACF is an equilateral triangle having side a√2 यूनिट, और BC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है having side a यूनिट। क्लियर सभी को? नाउ वी नो डेट, हम जानते हैं, वी नो डेट क्या चीज जानते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर। ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर। आपको यहाँ लिखना होगा कि ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर। देयरफॉर जो ट्रायंगल होगा हमारे पास में ए, या फिर हमें पहले लिखना पड़ेगा ट्रायंगल जो सिमिलर BCE, वो सिमिलर होगा ट्रायंगल ACF के। आप बाय AA क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी लिख सकते हो क्योंकि सभी एंगल 60-60 के होंगे। क्लियर सभी को? Yes, sir. जब दो ट्रायंगल सिमिलर है तो आप लिख सकते हो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल BCE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल B है। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल BCE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ACF कितना होगा? वो होगा BC का स्क्वायर अपॉन AC का स्क्वायर। BC कितनी है हमारे पास में? BC हमारे पास में A यूनिट यानी कि A स्क्वायर अपॉन AC कितनी है हमारे पास में? A√2 का स्क्वायर। तो जब आप इसे सोल्व करोगे तो वो कितना हो जाएगा? A स्क्वायर अपॉन 2A स्क्वायर। तो रेशियो कितना आ गया? 1/2। क्लियर? यानी कि जो साइड पर बनता है, आपको इसको एक लाइन और लिखनी होगी। लिखना होगा आपको कि एरिया ऑफ
ट्रायंगल BCE इक्वल्स टू 1/2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ACF, क्योंकि आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे भाई, ये 1/2 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, ये चीज उड़कर यहाँ आ जाएगी। ठीक है, तो आप लिख सकते हो जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है BCE वो हाफ है एरिया ऑफ ट्रायंगल ACF के। तो जो इक्विलेटरल ट्रायंगल साइड पर बनता है स्क्वायर के पे, इसका एरिया हाफ होता है जो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है उसके डायगोनल पर। क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, यहाँ तक अगर किसी को डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो, और अगर कोई डाउट नहीं है तो आप लोग चैट सेक्शन में वाई टाइप कर सकते हो कि सर हमें सारी चीजें क्लियर है। ठीक है, चलो ये तो वो क्वेश्चन डिस्कस कर लिया जो आप लोगों का एक कॉमन डाउट था, शायद सभी ने चैट सेक्शन में 7 टाइप करके भेजा था, इसलिए हमने क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। अब देखो इसके अंदर 2 क्वेश्चन और बचते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन बचते हैं? अभी बचता है हमारे पास में 5 और 6। कौन सा बचता है हमारे पास में? 5 और 6। एक क्वेश्चन है हमारे पास, सर कौन सा? 5th हो गया। 5th हो गया, यस सर। बट अभी हमने नहीं कराया। बट हाँ, यहाँ पर कुछ ऐसा ही क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 8 जो है, तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 5th और 6 एक बार होमवर्क में ट्राई कर सकते हो। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास जो आप लोगों की मंडे है उसके अंदर ये क्वेश्चन तो हम लोग डिस्कस करेंगे। बाकी आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.5 भी स्टार्ट कराएंगे। क्लियर? यस सर। ठीक है, और कोशिश करेंगे कि आने वाले मंडे और मंडे के बाद में वेडनेसडे जो क्लास होगी उसमें सारी चीजें क्या हो जाए, खत्म हो जाए आपकी। अच्छा, स्कूल के अंदर कौन सा चैप्टर चल रहा है अभी? सर 11th। 11th कितना हो गया है, कंप्लीट हुआ है कि अभी नहीं हुआ है वो?